Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 70 करा दिया था डीके वर्ल्ड की बुक का। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 71 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो। पीयूष लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 lakh shares of ₹10 each payable as follows: 4 on application, 2 on अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले तो ये सुनिए, कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। एप्लीकेशन मनी पर कितनी है देखिए 4 रुपीज़ है। अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा? अलॉटमेंट बेटा 2 रुपीज़ है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, तो आपने बैलेंस निकालना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना बनेगा। ठीक है, अब आप देखो 4 + 2 6 हो गया, तो 4 रुपीज़ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल बचा, क्योंकि 10 में से 6 गए तो 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन और रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है? 1,60,000 के लिए। और शेयर्स इशू कितने के हैं? 1 लाख। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 कि जो एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर चाहते हैं उनको पूरे दे दिए, अलॉट कर दिए शेयर्स, यानी कि 10,000 के 10,000। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 90,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस कि बाकी जो 90,000 शेयर्स मांग रहे हैं एप्लीकेंट उनको कम दिए। कम अब आप खुद देखेंगे तो शेयर्स कंपनी के 1 लाख है, जिसमें से 10,000 तो दे दिए गए हैं, तो जो बाकी बच गए हमारे द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स उनको 90,000 दिए। बाकी अब आपने खुद देखना है, 1,60,000 में से 10,000 निकल गए, तो 1,50,000 वालों को 90,000 शेयर्स दिए कि जो शेयर क्या मांगते हैं एप्लीकेंट्स मांगते हैं 1,50,000 शेयर, उनको 90,000 लॉट किए। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन और एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट एंड कॉल। कि यहाँ क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया कि जो एक्सेस मनी है यूटिलाइज करनी है अलॉटमेंट में, वो तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन कॉल में एडजस्ट करने को भी कहा गया है। उसके बाद एक हमारी जो शेयर होल्डर थी कंपनी की, कनिका होल्डिंग का मतलब है इसके पास थे शेयर्स, अलॉट थे किए गए थे कंपनी के पास 6,000 शेयर्स हु बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट्स टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। की अलॉटमेंट के टाइम क्या कर दिया उसने? कॉल मनी एडवांस दे दी है। रुचि हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू होम शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हर 600 शेयर्स। उसने कुछ भी नहीं दिया 600 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, रुचि से शेयर वाज वर्क फॉरफिटेड। रुचि के शेयर क्या करने गए? फॉरफिट कर रहे हैं। मीन्स रुचि ने क्या किया? सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, लेकिन उसने क्या नहीं दिया, आगे हमें कुछ भी नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दी है और ना ही क्या दिया हमें कॉल्स दी है। ठीक है, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। और दी शेयर वर लेटर ऑन रीइशूड 9 पर शेयर फुली पेड अप। 10 रुपये वाले कंपनी के जो शेयर थे 9 रुपये में इशू, कंपनी को क्या हो गया? 1 रुपये लॉस हो गया। हम इशू की एंट्री भी करेंगे, लास्ट में कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया? जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द above transaction by opening call-in area and call-in advance account wherever necessary। कि जहाँ जरूरत होगी कॉल-इन एडवांस और कॉल-इन किसका अकाउंट बनाएंगे? एडवांस के अलावा कॉल-इन एरिया का अकाउंट बनाएंगे। तो आपने अब देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे, जो मैं हर बार बनवाती हूँ। वो क्यों बनवाती हूँ? जब भी ऐसा आ जाए कि हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तो ये कैलकुलेशन टेबल बना लिया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप लिखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70 सबसे पहले लिखिए नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल। नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल। ठीक है बेटा, पहले लिखेंगे शेयर अप्लाइड फॉर, फिर शेयर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस, फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद मनी एडजस्टेड ऑन कॉल। हमारी मनी कहाँ हुई है? एडजस्ट कॉल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एडजस्टेड ऑन कॉल। कॉल ठीक है, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है। अब आपने देखना है कि शेयर्स कितने चाहती है एप्लीकेंट्स, यानी पब्लिक कितने चाहती है? 1,60,000 शेयर्स चाहती है पब्लिक, पर कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 1 लाख। ये पॉइंट समझने वाला है। 1,60,000 शेयर चाहते हैं हमारी पब्लिक, चाहती है एप्लीकेंट्स चाहते हैं
कंपनी ने सिर्फ 1 लाख ही शेयर क्या किए हैं, इशू किए, इनवाइट किया 1 लाख के लिए। तो अब आपने किस तरह उसको यूटिलाइज करना मनी को, वो आपने देखना है। जो एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर चाहते हैं, कंपनी ने फुल दिए हैं, फुल शेयर्स दिए हैं, यानी कि 10,000 के 10,000, किसी पर भी एडवांस मनी नहीं आई। उसके बाद जो है बाकी रिमेनिंग आपने देखना है। 1,60,000 में से 10 गए तो 1,50,000 रह गए, उनको 90,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। आप देख भी सकते हैं 1 लाख में से 10,000 के 90,000, तो एक्सेस कितनी आई है, एप्लीकेशन मनी 60,000 शेयर्स पर आई है। अब ये पॉइंट समझना है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। एप्लीकेशन मनी बेटा 4 रुपीज़ है, 60,000 इंटू 4 कितनी आ गई मनी, 2,40,000। अब एकदम से हमने नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि हमें पहले ये देखना है अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। जैसे अलॉटेड शेयर्स है बेटा 90,000 और अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा 2 रुपीज़, तो हमें चाहिए कितने, 1,80,000 चाहिए। तो हम अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करेंगे, 90,000 इंटू 2 1,80,000। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कंपनी के पास कितने और फालतू आए हैं। 1,80,000 एडजस्ट करने के बाद 60,000। हम सीधा नहीं लिखने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम देखेंगे कितने चाहिए, वैसे तो पता चल ही रहा है 90,000 इंटू हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, 4 रुपीज़ है। 3,60,000 चाहिए, पर हमें आए 60,000 है, तो हम क्या करेंगे 60,000 ही एडजस्ट कर देंगे कॉल में। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि मैंने टेबल कैसे बनाया है। अब यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चे से, जब हमारे प्रोराटा अलॉटमेंट होती है। ये प्रोराटा की सिचुएशन है कि पब्लिक चाहती है 1,50,000 शेयर्स, 90,000 कंपनी अलॉट करिए, तो 60,000 पर एप्लीकेशन मनी जो 4 रुपीज़ है 2,40,000 आ गया। पहले मनी हम किस में एडजस्ट करेंगे, पहले एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अलॉटेड शेयर्स है 90,000, अलॉटमेंट में हमारी 2 रुपीज़ है, 1,80,000 एडजस्ट कर दिया। अब 60,000 जो बच गए वो हम कॉल मनी में इसलिए एडजस्ट करें क्योंकि लिखा हुआ है कि कॉल में एडजस्ट करना है। तो अब ये पॉइंट समझने वाला है, क्या 60,000 सीधा लिख दे, नहीं, पहले हम अलॉटेड शेयर देखते हैं। 90,000 इंटू 4 रुपीज़ हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 3,60,000 चाहिए, और चलो एडवांस आया तो हमने कितना एडजस्ट कर लिया, 60,000 एडजस्ट कर लिया। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं बेटा मनी जो एडजस्ट करने की एंट्री जब हम करेंगे ना कॉल एंड एडवांस में 60,000। अब एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, रुचि, who belong to category of the applicant to whom share were allotted on pro rata basis, did not pay anything after application और हर 600 शेयर। उसने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। तब आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। किसके लिए, रुचि के लिए। अब बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी पहले स्टेटमेंट लिखनी है, अलॉटेड से शुरू करना है कि अप्लाइड से। तो आप देखिए उसको अलॉट कितने किए गए, 600 शेयर अलॉट किए गए। तो अब 600 अलॉटेड है, तो आप अलॉटेड से शुरू करोगे। इफ अलॉटेड शेयर 90,000 हो तो अप्लाइड कितना होंगे, 1,50,000। ये बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी भी तो नहीं दी ना, उसने सिर्फ क्या दिया, एप्लीकेशन मनी दी है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, नंबर 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखिए, इफ allotted shares are, नंबर 2 लिखिए, if allotted shares are 90,000, if allotted shares are 90,000, then if allotted shares are 90,000, then अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड कितने हैं आप देखिए, प्रोराटा वाली कैटेगरी 1,50,000। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं अलॉटेड शेयर्स जो हमारे थे, अप्लाई कितने के थे, हमारे अलॉटेड 600 शेयर्स है रुचि के। अगर 1 हो तो अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि एक्सेस मनी हमने कहाँ यूज़ की थी, अलॉटमेंट में, 1,50,000 अपॉन 90,000। ठीक है, और अगर अलॉटेड कितने बेटा रुचि के, देखिए रुचि का अलॉटेड जो है शेयर 600 है, डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट ऑन हर 600 शेयर। 600 शेयर हम ये जानना चाहते हैं कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्यों, क्योंकि अप्लाइड शेयर से हमें ये पता चलेगा उसकी एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज हो गई थी एप्लीकेशन की अलॉटमेंट मनी पर। तो ये देखने के लिए हमें इसको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। $1,000 शेयर कंपनी के यहाँ खरीदी थी, वो चाहता था, जो एप्लीकेंट थी ना रुचि, जो एप्लीकेंट थी वो 1000 शेयर चाहती थी, पर कंपनी ने उसको 600 शेयर दिए हैं। इट मीन्स 400 शेयर के ऊपर उसने मनी एडवांस दे दी,
होगी। अब आप बनाइए नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हम बात करें अलॉटमेंट फ्रॉम रुचि। रुचि से हमने ड्यू करवाए हैं कितने अलॉटेड शेयर्स, कितने बेटा 600 शेयर है, और अलॉटमेंट मनी बेटा कितनी है 600 शेयर्स के ऊपर। अलॉटमेंट मनी बेटा 4 रुपीज़ है, सॉरी 2 रुपीज़ है, 1200 1200 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर एडवांस आ गया था। आप देख सकते हैं रुचि चाहती क्या थी, रुचि चाहती थी मुझे 1000 शेयर चाहिए, पर कंपनी ने कितने दिए हैं 600 शेयर दिए हैं, तो उसने 400 शेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी है वो एडवांस दे दी होगी, 1600 शेयर दे दिए होंगे, 1600 मनी दे दी होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। दोबारा बता रही हूँ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम रुचि 600 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 1200, जो उसने नहीं दिया, पर ऑलरेडी वो कितने दे चुकी है 400 इंटू 4। अब लेकिन हमें चाहिए कितने 400 इंटू 4 तो चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन मनी में से हमने पहले एडजस्टमेंट कितनी करनी है, हमने देखना है बेटा 400 इंटू 4 रुपीज़ 1600, तो हमें चाहिए कितने 1200 चाहिए बेटा शेयर्स, 1200 चाहिए। ठीक है, तो जो 400 है वो किस में एडजस्ट कर दी, कॉल में एडजस्ट कर दी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अमाउंट नहीं रिसीव हुआ रुचि से, उसने तो क्या दे दिया, पूरा दे दिया। अब बात करते हैं, हमने अभी किसके बारे में बात की है बेटा, अभी हमने बात की है एक पर्सन की, रुचि की बात की है, तो अब हम क्या करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे। अब बेटा मैं बात करूँ 4th पॉइंट की। ठीक है, अब आपने ये देखा, क्या देखा कि अलॉटमेंट पर कितने जो ड्यू थे 600 शेयर थे और 2 रुपीज़ थे 1200, लेकिन 400 इंटू 4 1600 आ गए थे, तो 1200 हमने यूज़ कर लिया अलॉटमेंट में। तो एक्सेस जो 400 बच गए, जो एडवांस आए हैं, वो हम किस में एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो अब लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट का पॉइंट तो हम समझ गए हैं, वो तो हमें पता है कि हमने कैसे करना है। बात है हमने ड्यू करा 600 शेयर्स के ऊपर, 4 रुपीज़ मंगवाए, कितना हो गया बेटा 2400 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये मैं आपको करके ही बता देती हूँ। हमारे पास 1600 शेयर्स आए थे ना, आप देख सकते हैं 400 इंटू 4 1600 शेयर्स पर मनी आई थी ना फालतू, है ना। वो कैसे आई थी, मैंने आपको बताई थी कि 1600 आई थी, जिसमें से हमें अलॉटमेंट के लिए कितनी चाहिए थी, अलॉटमेंट के लिए हमारे को चाहिए थी 600 इंटू 2 1200 चाहिए थे। तो हमारा जो 400 रुपया है वो एडजस्ट कर दिया हमने किसमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ये पॉइंट मैं दोबारा बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, अलॉटेड 600 शेयर थे, तो वो चाहती क्या थी 1000 शेयर चाहती थी, पर उसको दिए 600 थे, तो 400 पर एप्लीकेशन वाली 4 रुपीज़ फालतू आ गई थी 1600। पहले हम किस में एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो अलॉटमेंट में मैंने 600 इंटू जो है 2 रुपीज़ 1200 एडजस्ट कर दिए थे, वो मैंने तभी क्रॉस लगा के बता दिया था कि अलॉटमेंट तो सारी आई है। ठीक है, क्योंकि फालतू जो है हमारे उल्टा बच गए हैं, कितने बच गए बेटा 400 रुपये बच गए, जो हम यूज़ कर लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं आए उसको वैसे एक्चुअल में मैं नाम पता कॉलिंग एरिया का दूंगी। ठीक है, इसको हम कॉलिंग एरिया का नाम दे देंगे, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉलिंग एरिया का हम अकाउंट खोल लेंगे जहाँ पर जरूरत है। ये मैं कॉलिंग एरिया का नाम दे रही हूँ। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अब हम किसके बारे में बात करें, सारे शेयर होल्डर के बारे में बात करें, उनसे कॉल मनी मंगवा रहे हैं। पहले लिखे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल। अब आप देखिए ड्यू कितने शेयर्स पर है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर है। कितने रुपीज़ हमारी 4 रुपीज़ है, तो 4 लाख हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, मंगवा दिया, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये आप देख सकते हो, जो मैंने पहले टेबल बनवाया था, उस सबसे पहला कैलकुलेशन टेबल था, वो मैंने 60,000 एडजस्ट करा था, क्योंकि कंपनी के पास कितना आया था बेटा
60,000 के ऊपर हमारा जो 4 रुपीज़ 2,40,000 आया था, 2,40,000 में से मैंने क्या किया था 90,000 इंटू 180 एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट में। तो हमारा 60,000 जो है हमने किस में एडजस्ट किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो कितना रह गया, 3,40,000 रह गया। अब दो शेयर होल्डर अलग अलग हैं, ऐड कर दो। सॉरी, जो हमारी एक दो पर्सन थी, कनिका थी, उसने एडवांस दे दिया था। जो एडवांस दे दिया था वो दोबारा नहीं देगी, लेट्स कॉल इट एडवांस। ब्रैकेट में लिख दो रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट पर एडवांस आया था वो हमने माइनस करना। पता है क्यों माइनस करना, क्योंकि जो पहले दे चुकी है कनिका वो दोबारा नहीं देगी। ये कितना है 6,000 शेयर्स के ऊपर वो क्या दे चुकी है हमें, 4 रुपीज़ एडवांस दे चुकी है, 24,000। तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके आ जाएगा 3,16,000। ठीक है। अब लेस कॉलिंग एरियर, जिसको मैंने अभी कॉलिंग एरियर का नाम दिया है कॉलिंग एरियर, ये वो मनी है जो नहीं आई, किससे, रुचि से नहीं आई। आप देख सकते हैं रुचि से नहीं आई। कितनी है, 2,000। तो कितनी मनी हमें रिसीव हुई है, 3,14,000 मनी रिसीव हुई है। किसकी है ये अमाउंट, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। या आप आंसर भी एक बार चेक कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है, 3,14,000। समझ आया। पहले हमने 1 लाख इंटू 4 लाख ड्यू कर दिए, फिर ऑलरेडी एप्लीकेशन पर 60,000 आ चुका है, वो माइनस कर देंगे 3,40,000। और ये जो है एक नई जो हमारी कनिका पार्टनर है, सॉरी शेयर होल्डर, उसने हमें 4 रुपीज़ एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के टाइम। इसको हम नाम क्या देंगे, एडवांस का। और ये कॉलिंग एरियर है जो अभी नहीं दिया, मैंने अभी आपको बताया 2,000, तो 3,14,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हमें जनरल एंट्रीज करने को कहा गया, तो हम अब क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये पॉइंट जो मैंने अभी वर्किंग नोट में आपको समझाए हैं, आपको याद में रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। अब कंपनी का नाम क्या है, देखिए पीयूष लिमिटेड। लिखिए जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड, जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। ठीक है। फॉर्मेट क्या बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, वो आपने देखना है कि कितने अप्लाइड शेयर्स हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम एप्लीकेशन मनी को। एप्लीकेशन मनी पहले चेक कर लीजिए बेटा, 4 रुपीज़ है, और जो अप्लाइड शेयर है वो है बेटा 1,60,000। तो पहली एंट्री क्या होगी, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। 1,60,000 इंटू 4, 6,40,000 आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी कनिका है, जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर, जो एप्लीकेंट्स कहते हैं हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में लिखा दिया। वो हम अलॉटमेंट में रिसीव करने की एंट्री जब करेंगे ना, तो कॉल इन एडवांस भी करेंगे। तो आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है बेटा, रिसीव कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफ़र करेंगे ना शेयर कैपिटल में, लेकिन एप्लीकेशन मनी में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में भी करेंगे और कॉल में भी एडजस्ट करेंगे। तो अगली एंट्री क्या होगी बेटा, लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर कैपिटल में हमने क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। पर एडवांस जो पैसा आया था उसको यूटिलाइज किया था हमने शेयर अलॉटमेंट में, और इसमें एडजस्ट किया था कॉल इन एडवांस खोलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है जहाँ जरूरत है वहाँ कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोल लो, कॉल इन एडवांस अकाउंट। और
क्या कोई मनी रिफंड की थी हमने? नहीं की थी ना। तो आप क्या लिखेंगे 1,60,000 इंटू 4 6,40,000। एक्चुअल में शेयर्स कितने हैं 1 लाख शेयर्स है इंटू 4 रुपीज़ 4 लाख शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेंट्स कितने जाते हैं 1,50,000 शेयर जाते हैं 90,000 वो उनको दिए हैं। तो हमारी मनी एडवांस आ गई थी। कितनी आई थी बेटा 1,50,000 में से 90,000 हमने माइनस किए तो हमारे 1,50,000 में से मैंने 90,000 माइनस किए थे तो 60,000 में मनी फालतू आई थी। पर हमें चाहिए कितनी है? हमें चाहिए थी बेटा, दोबारा से समझिए, इसके अंदर हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है हमने, उसके बाद हमने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट और कॉल में, एडजस्ट हमने शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर करनी है। हमारी मनी आई है 1,60,000 इंटू 4 6,40,000। शेयर कैपिटल में कितनी आई है 1 लाख इंटू 4 4 है। और हमने बेटा कितनी एडजस्ट की थी ये आपने समझना है कि जो एप्लीकेंट चाहते हैं 10,000 शेयर उनको 10,000 ही दिए, ठीक है, बाकी रह गए 1,50,000 जिनको 90,000 दिए। तो 1,50,000 पर हमने जो 90,000 दिए थे तो 60,000 पर मनी फालतू आई थी 4 रुपीज़ 2,40,000 आया था। आप देख सकते हो, आप पहले टेबल में 2,40,000 पर हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा 90,000 शेयर्स है, उसके ऊपर 2 रुपीज़ हमारी 1,80,000 जो है एडजस्ट कर ली थी किसमें अलॉटमेंट में। तो आप ये देख सकते हो 1,80,000 और 60,000 हमने किस में यूज़ किए थे, ये किए थे बेटा कॉल मनी में, कॉल इन एडवांस नाम देंगे। और जिनको हमने क्या कर दिया था बेटा हमने रिफंड नहीं किया तो हमने टू बैंक लिखना ही नहीं है। तो आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है बेटा एडजस्ट कर दी है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे बेटा एप्लीकेशन मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसीव करने की करेंगे, रिसीव करते वक्त ये ड्यू वाली एंट्री में से 1,80,000 क्या हो जाएंगे बेटा माइनस हो जाएंगे। अब आप एंट्री करो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो लिखिए जरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितनी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्यू करेंगे वो जितने शेयर्स है 1 लाख शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एंट्री क्या कर रहे हैं बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है और 2 रुपीज़ क्या है एप्लीकेशन मनी में चेक कर लीजिए 1 लाख शेयर्स है 2 रुपीज़ आपकी अलॉटमेंट मनी है, सॉरी 1 लाख इंटू 2 लाख, ठीक है। फिर हमने क्या करना है इसमें बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या होगी बेटा ड्यू हो गई है। अब जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव करी ना बेटा तो जो हमें एडवांस आ गया, किसका एडवांस आ गया बेटा ये आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये कॉल इन एडवांस कौन सा है, ये वो है जो कनिका ने हमें एडवांस दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम, किसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब टू शेयर अलॉटमेंट को समझ लेना, हमारे जो ड्यू है अलॉटमेंट मनी 2 लाख है जिसमें से 1,80,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशन पर। तो अब कितनी आनी चाहिए 20,000 आनी चाहिए अलॉटमेंट में। हम क्रेडिट में 20,000 लिख देंगे और जो कनिका है वो मैं आपको बता चुकी हूँ वो 6,000 के ऊपर हमें 4 रुपीज़ एडवांस दे रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 24,000। तो हमारी अलॉटमेंट मनी के साथ 24,000 आ जाएंगे एडवांस में। तो हमारा कितना आ गया 44,000। तो अब आप ये समझ लेना कॉल इन एडवांस दो हैं। एक तो कॉल इन एडवांस आया है एप्लीकेशन के टाइम 60,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस आया 24,000। ये कब आया बेटा अलॉटमेंट मनी के साथ आया। तो आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड along with advance money of फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आ गई, ठीक है बेटा।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री। ये पॉइंट समझ लेना 24,000 दोबारा से। कनिका जिसके बाद 6,000 शेयर है उसने 4 रुपये जो फर्स्ट एंड फाइनल पे है वो अलॉटमेंट के टाइम दे दिए हैं। तो ठीक है, तो हम कॉलिन एडवांस पहले भी 60,000 अकाउंट खोल चुके हैं और 24,000 अब हमने और खोला है। तो हमें क्या करना है, जब रिसीव करने की एंट्री करेंगे ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो ये अकाउंट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो आप लिखिए पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री। लिखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है, 4 रुपये का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 1 लाख इंटू 4 ड्यू कितनी करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 लाख। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रिसीव करते हुए कॉलिन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे बेटा, और कॉलिन एडवांस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो कॉलिन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये जब हमने ओपन किया था कॉलिन एडवांस तो क्रेडिट हुआ था, अब बंद करते हो क्या हो जाएगा, कॉलिन एडवांस डेबिट हो जाएगा। कॉलिन एरियर्स अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो बेटा आप पहले समझ लेना 4 लाख ड्यू किए, जिसमें से आपको पहले आ चुके हैं 60,000 एक और 24,000 एक, यानी कि हमारी कॉलिन एडवांस कितनी आ चुकी है, 84,000। कैसे आई है, 60,000 बेटा एप्लीकेशन के साथ आई थी और 24,000 आपकी अलॉटमेंट के साथ आई थी। तो 84,000 इसमें से माइनस करके 3,16,000 रह गया और 2,000 कॉलिन एरियर था। कॉलिन एरियर मैंने आपको वर्किंग मोड में समझाया था। कॉलिन एरियर में 2,000 डाल दो, बैंक में कितना आ जाएगा, 3,14,000, 3,14,000। ठीक है, तो हमारे ये 4 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आया। 4 लाख में से हमें 60,000 पहले आया था एप्लीकेशन के टाइम और 24,000 हमारा आया था अलॉटमेंट के टाइम। 84,000 कॉलिन एडवांस खोल दिया और मतलब खोला हमने, सॉरी बंद किया क्योंकि पहले खोल चुके हैं 2 बार। टू कॉलिन एडवांस एप्लीकेशन के टाइम 60,000, टू कॉलिन एडवांस अलॉटमेंट के टाइम 24,000, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब कॉलिन एरियर हमने ओपन किया जो नहीं आया 2,000, ठीक है, फिर बैंक में 3,14,000 आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब हम कंपनी ने क्या किया, नीचे के शेयर्स क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए। कितने शेयर्स है बेटा, 600 शेयर्स है, क्योंकि इसने हमें क्या नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम अब फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। तो लिखिए बेटा फॉरफिचर की एंट्री। अब आपको पता है कॉलिन एडवांस पहले ओपन किया था, तो अब हम उसको क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। तो अब हम कॉलिन एरिया जो है पहले हमने ओपन किया है, कब, जब रिसीव करने की मनी करी है हमने फर्स्ट एंड फाइनल को। तो अब जब फॉरफिट करेंगे तो कॉलिन एरिया को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कॉलिन एरिया कहाँ खोला था, डेबिट में खोला था, तो बंद कहाँ करेंगे, क्रेडिट में। टू कॉलिन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है बेटा, 600 शेयर्स दें 10 रुपीज़ वाले, तो 600 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, और 600 कॉलिन एरिया में आपको ऑलरेडी 2,000 बता चुकी हूँ। तो आया क्या है बेटा, 2,000 जो है नहीं आया, तो 4,000 आ चुका है। समझ आया कैसे, मैं आपको बता भी सकती हूँ। 600 शेयर्स के ऊपर आपकी 4 रुपये उसके आए हैं, एप्लीकेशन मनी के आए हैं, 2 रुपये आपके अलॉटमेंट के आए हैं। ठीक है, और उसके अलावा 400 रुपये हमारे कॉल के आए हैं, फर्स्ट कॉल के, जो कि आप देख सकते हो वर्किंग नोट। तो ये 4,000 ही बनेगा। लिखेंगे क्या, बीइंग 600 शेयर्स 450, 600 शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं।
अब आगे चलते हैं। आगे क्या बेटा कि 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये में इशू किया गया किसी और शेयर पर्सन को, वो नया शेयर होल्डर बन गया कंपनी के लिए। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप समझिए कितने शेयर थे बेटा, सारे के सारे क्या कर देंगे, रीइश्यू कर देंगे 9 रुपये में। 600 इंटू 9 बैंक में आ जाएगा, 600 इंटू 1 कंपनी के लिए लॉस हो गया, फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। 600 इंटू 10 कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, 5400 बैंक में आ जाएगा। 600 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा और 6000 हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, बीइंग 600 शेयर्स reissued at ₹9 पर शेयर, 9 पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिए हैं, रीइश्यू कर दिए हैं। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे। आपको एंट्री आती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। उसके लिए अमाउंट क्या आएगा ये समझने वाला है कि आपने कितने फॉरफिट अमाउंट कितना किया था, 4000 का फॉरफिट कर लिया था, उसमें से 600 जो है कंपनी को लॉस हो गया रीइश्यू के टाइम, तो 3400 किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, जो कि आंसर हमारा आ रहा है। तो अब बेटा आप लास्ट एंट्री करिए इस क्वेश्चन की। जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है वो आया था 4000 था, उसमें से हमने लॉस और इशू क्या कर दिया, माइनस कर दिया 600, तो हमारा 3400 जो है किस में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, तो अब लिखिए एंट्री, लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बेटा, 3400। आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन reissued share transfer to capital reserve account। ठीक है बेटा, जो हमने बैलेंस जो है किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो इसके अंदर हमने कॉलिन एरियर अकाउंट भी ओपन किया था और कॉलिन एडवांस अकाउंट भी ओपन किया था और उसको क्लोज भी किया। क्योंकि कॉलिन एडवांस वो अकाउंट है जब एडवांस आ गया था, यहाँ पर एडवांस कब आया था, अलॉटमेंट के टाइम भी आया था और एप्लीकेशन के टाइम भी आया था। तब तो हमने कॉलिन एडवांस का अकाउंट खोला था और उसके बाद हमने क्या कर दिया, जब कॉल मनी रिसीव की तो इसको बंद कर दिया कॉलिन एडवांस को। इसी तरह कॉलिन एरियर कब खोला था, जब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, और बंद कब किया था, जब हमने शेयर इसके क्या कर लिए थे, फॉरफिट कर दिए थे। तो इसके अंदर बेटा हमें ये नहीं बोलना गया कि कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस अकाउंट बनाना है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।